हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सुनीता मैम। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ अपने दादा परदादा की कहानी। आपने भी ये कहानियाँ अपने ग्रैंड पा से या अपनी ग्रैंड माँ से बिल्कुल सुनी होंगी और आपको बड़ा मज़ा आता होगा सुन के। तो यही ऐसी ही कहानी आज मैं लेके आई हूँ, जो है क्लास 6 के ओपन स्काइज की जो बुक है उसका चैप्टर 8, जिसमें आप हेडिंग में देख सकते हैं कि ग्रैंडपा टिकलेस ए टाइगर। कि ग्रैंडपा की टिकलेस तो होता है गुदगुदी वाला जैसे क्वेश्चन होता है। तो जो ग्रैंडपा है इसमें जो हमारे ऑथर हैं, जो राइटर्स हैं, उसके जो ग्रैंडपा है उनकी से रिलेटिव ही एक स्टोरी है, उनकी एक कहानी है। तो ये जो उनको उनके दादा ने सुनाई है कि किस तरह से वो एक पेट को पालते हैं, और वो पेट कोई पप्पी या किटन नहीं है बल्कि एक टाइगर कैब है, जो किस तरह से उनका एक अलग ही जुड़ाव हो जाता है और फिर एंडिंग में उसे जू में छोड़ के आना पड़ता है और वो कितने दुखी और उदास हो जाती हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वार्म योर सेल्फ अप से। डज योर ग्रैंडफादर टेल योर स्टोरी? क्या आपके दादाजी ने भी आप लोगों को एक कहानी सुनाई होगी? हाँ, बिल्कुल सुनाते हैं। डज ही टेल्स यू स्टोरीज अबाउट हिज ऑन? और क्या वह आपको स्टोरी के बारे में कुछ साहसिक, उनकी अपनी क्या होती है, अपनी साहसिक घटनाएं होती हैं। एडवेंचर होता है, साहसिक घटनाएं। तो वो जो उनके जीवन से ऐसी कुछ कहानियां जुड़ी हुई होती हैं जो एकदम से एडवेंचरफुल होती हैं। वो कहानियां एडवेंचर, साहसिक घटनाओं से भरी हुई होती हैं। रीड द स्ट्रेंज एडवेंचर ऑफ ए ग्रैंडफादर। और ऐसी ही साहसी घटना हम ग्रैंडफादर, और एक तरह से वो स्ट्रेंज भी है, अजीब भी है, हमें सुनने में अजीब लगेगा। ऐसी ही एक साहसी घटना हम लोग ग्रैंडफादर की सुनने जा रहे हैं। ही हैड ए पैट, जो एक पैट रखते हैं, पैट जो एक पैट रखते थे, पैट कोई फालतू जानवर जिसे हम पाल लेते हैं, वो पैट। नोट ए पप्पी और किटन बट ए टाइगर कैट, बल्कि वो एक पप्पी या किटन नहीं, यानी बिल्ली का बच्चा नहीं था या डॉग का बच्चा नहीं था। अक्सर हम क्या सुनते हैं, मोस्टली लोग जो पेट पालते हैं वो पप्पी होता है या फिर किटन होता है, लेकिन यहाँ पे कौन है, टाइगर कैट, जो टाइगर का छोटा बच्चा होता है उसको पेट के तौर पे पाला गया था। व्हेन द टाइगर ग्रू अप, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, इट वॉज गिवन टू द जू, लैंड में उसे कहाँ जाना पड़ता है, जू में जाना पड़ता है, जू को दे दिया जाता है, वो चिड़ियाघर में दे दिया जाता है। अब वो कैसी घटना है जिसके कारण उसे जू में भेज दिया जाता है, वो तो हम ड्यूरिंग द चैप्टर ही रीड करेंगे उसको। द ग्रैंडफादर, जो वो ग्रैंडफादर वेंट देयर टू पैट इट एंड द टाइगर लिक्ड हिज पाम। और ऐसे ग्रैंडफादर जो गए वहां पे, तो उन्होंने क्या किया, उसे थपथपाया, पेट यानी तो होता है थपथपाना, एंड देयर टाइगर लिक्ड हिज पाम, पाम होता है थैलियां और लिक्ड होता है उसको चाटना। तो वो तो उस टाइगर ने क्या किया, उसकी हथेलियों को चाटने लग गई। बट द जू कीपर लुक्ड एट देम, लेकिन जब जो जू कीपर था, यानी कि वहां का जो गार्ड था, जैसे ही उसको देखा, इन अलार्म एंड रिवेल द ट्रूथ, तो जो उसकी सच्चाई थी पूरी, उससे उसको सचेत किया और पूरी सच्चाई उसको रिवेल की। रिवेल होता है प्रकट करना, यानी सारी सारी सच्चाई सामने लाना। रीड एंड फाइंड आउट वो द ट्रूथ वॉज, तो आप इसी में यही पढ़ेंगे और फाइंड आउट करेंगे क्या सच्चाई है। एंड इट विल सेंड ए शिवर डाउन योर स्पैन, और किस तरह से आपको, आप ये कहाँ एंडिंग में टूट जाते हैं और अपनी पीठ को थपथपाते हैं, यानी कि वो जो कहानी है वो एंडिंग में थोड़ी सी सैड हो जाती है। तो किस तरह से वो जो दादाजी है वो एक पेट को पालते हैं, टाइगर कैप को, फिर एंडिंग में उसके साथ क्या हो जाता है, ये स्टोरी पूरी बड़ी ही रोचक और मज़ेदार होने वाली है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। और इसी के साथ हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। टिमोथी, टिमोथी मतलब टाइगर जो कैब है, द टाइगर कैब, ये जो वही टाइगर कैब है जिसको दादाजी पालते हैं, तो उसका नाम उन्होंने बड़े प्यार से रखा है टिमोथी। टिमोथी, थोड़ा सा मैं इसको सेट कर देती हूँ ताकि समझने में थोड़ी डिफिकल्टी ना हो। टिमोथी द टाइगर कैप, जो छोटा टाइगर का बच्चा, उसका नाम टिमोथी रखा उन्होंने। वो डिस्कवर्ड बाय ग्रैंडफादर ऑन ए हंटिंग एक्सपेडिशन इन द तराई जंगल नियर देहरा, देहरा।
मतलब जो इनसे ग्रैंडफादर हैं उसको वो उसके द्वारा खोजे गए थे टिमोथी। और कहाँ पर, हंटिंग के दौरान, यानी शिकार का जो अभियान चल रहा था, मतलब शिकार करने गए थे ये। तो वहां पर तराई के जो जंगल है और पास में एक देहरा है, वहां पर उनको ये मिला था। ग्रैंडफादर वॉज नॉट ए हंटर, बल्कि ये कोई शिकारी नहीं है, जो ग्रैंडफादर है हंटर नहीं है, शिकारी नहीं है, बट एज ही न्यू द फॉरेस्ट ऑफ द शिवालिक हिल्स बेटर देन मोस्ट पीपल। लेकिन पास में ही जो है, जैसे उनको जाना जाता है, जो शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं, जो शिवालिक का जो फॉरेस्ट है, शिवालिक की पहाड़ी आई थिंक एमपी में है, हिल्स बेटर देन मोस्ट पीपल, तो वहाँ के जो मोस्ट पीपल थे उनके द्वारा वो जाना जाता है। ही वॉज परसुडेड टू कंपनी द पार्टी, जहाँ पर वो राजी होकर जो पार्टी थी उनकी, वो कंपनी के साथ पार्टी चल रही थी, यानी कि जो उनके दोस्त थे उनकी कंपनी थी, वो उनके साथ वो पार्टी करने के लिए वहां पर गए थे। इट कंसिडर्ड ऑफ सेवरल वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फ्रॉम दिल्ली, और इसी के लिए वो शामिल होने के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सन दिल्ली से वहां पर गए थे, यानी उनको कोई पार्टी वार्टी होगी, कोई काम होगा उनका वहां पे, इसलिए वो गए होंगे, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके साथ और भी पर्सन थे जो वहां पर गए थे। टू एडवाइज ऑन द टेरियन एंड द डायरेक्शन द बिटर्स शुड टेक वंस टाइगर हैड बीन स्पॉटेड, और जो उनको यही एडवाइस दिया गया था कि वहां पे जो तहरीन है और उनकी डायरेक्शन है, जो वो दिशा है जहाँ बिस्टर्ड है होती हैं, बिस्टर्स होते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं ना, उनके लिए यूज में लिया गया है कि टैग वन से टाइगर हैड बीन स्पॉटेड, कि वहां पर जो टाइगर होते हैं, जो जंगली जानवर है, उनको स्पॉट किया जा चुका है, यानी वहां पे देखे जा चुके हैं वो। द स्पोर्ट्समैन नेवर सा ए टाइगर, बल्कि लेकिन क्या हुआ कि नो डिड दे शूट एनीथिंग एल्स, कि जहाँ पे जो स्पोर्ट्समैन थे उन्होंने किसी भी टाइगर को नहीं देखा और ना ही उन्होंने किसी को शूट किया। दो दे सा ए नंबर ऑफ डियर, पिकॉक एंड वाइल्ड बोर, और बल्कि उन्होंने क्या क्या देखे, डियर देखा, हिरन, पिकॉक एंड वाइल्ड बोर होते हैं सुअर, जो जंगली सुअर होते हैं, उनको देखा उन्होंने। दे वर गिविंग अप ऑल होप ऑफ फाइंडिंग ए टाइगर, दे वर गिविंग अप ऑल होप ऑफ फाइंडिंग ए टाइगर, बल्कि वो इस आशा में थे कि शायद उनको वो मिल जाए, टाइगर मिल जाए। एंड वर बिगिनिंग टू ए शूट एट द क्लास when grandfather strolling down the forest path at some distance from the rest of the party discovered a little tiger about 18 inch long hiding among the roots of a banyan tree। तो फिर वहां पे क्या होता है, साथ में जैसे वो जाते हैं शूटिंग के दौरान, लेकिन जैसे ही वो जाते हैं वहां पे वो जैकास को शूट करने की शुरुआत करते हैं, बिगनिंग कर रहे होते हैं, तभी वैन जो उसके जो ग्रैंडफादर होते हैं, स्टोलिंग होता है, स्टोलिंग डाउन यानी कि नीचे की तरफ टहल रहे होते हैं, चहलकदमी करते हैं, टहलना होता है, फॉरेस्ट पाथ के ऊपर कुछ ही दूरी पे वो होते हैं, सब डिस्टेंस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पार्टी, जहाँ पे उनकी पार्टी के लिए वो रुके हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं, वहीं से कुछ दूरी पे ही जंगल के जो पाथ है वहां पे टहलते हैं। तभी वहां पर डिस्कवर्ड लिटिल टाइगर अबाउट 18 इंच लॉन्ग हाइडिंग अमंग द रूट्स ऑफ ए बनियान ट्री। तो वहां पे जो बनियान ट्री है उसके जो जड़्स हैं, रूट्स हैं, उन्हीं में वो छिपा हुआ 18 इंच का, मतलब वह यहाँ पर जो कब है वो कितने इंच का है, 18 इंच का मिला है, वहां से उसको उन्हें खोजा है, वहां से उनको मिला है वो। एंड ग्रैंडफादर पिक्ड अप एंड बॉट हिम होम, ग्रैंडफादर ने उसे उठाया और अपने साथ कहाँ ले आए, घर ले आए। वेरी गुड। अगर इनकी जगह कोई और होता तो उसे शूट कर देता, मतलब या फिर उन्हें स्पोर्ट्समैन को दे देता। तो बड़े दयावान थे दादाजी, जो उसे छोटे से बच्चे जो था टाइगर का, उस पर दया आ गई इनको। एट फर्स्ट, सबसे पहले द टाइगर कैब, जो टाइगर कब था, हु वॉज नेम्ड टिमोथी बाय ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड मदर के द्वारा उसे जो नाम प्रोवाइड करवाया गया वो क्या नाम था, टिमोथी। ग्रैंड मदर जो ग्रैंड फादर थे उसे घर ले आए। वॉज बॉट अप, और उसे पाला गया। हम आगे देख लेते हैं।
was brought up entirely on milk given to him in a feeding bottle by our cook Mahmood. स्टार्टिंग में इंटायरली होता, पूर्ण रूप से वो किस पे निर्भर था, सिर्फ मिल्क के ऊपर ही, दूध के ऊपर ही उसे फीडिंग करवाई जाती थी, उसी के ऊपर वो निर्भर था। बोतल, जो फीडिंग बोतल होती है उससे, और किसके द्वारा, जो उनका कुक था महमूद, उसके द्वारा उसे बोतल में फीडिंग, दूध डालकर फीडिंग करवाई जाती थी। उसका वो सब तो कुछ तो सही है ना, वो छोटा बच्चा था। बट द मिल्क प्रोवाइड टू रिच फॉर हिम, और जैसे उसको जो मिल्क प्रोवाइड करवाया जाता था उसको पीकर वो बहुत अच्छा ताज़ा रिच हो गया था। रिच का मतलब यहाँ पर है यानी अच्छी खासी उसकी साइज हो गई थी। एंड ही वॉज पुट ऑन ए डाइट ऑफ रॉ मटन एंड कॉड लिवर ऑयल टू बी फॉलोड लेटर बाय मोर टेम्पटिंग डाइट ऑफ पिजन एंड रैबिट्स। और फिर क्या हुआ कि उसी की जो डाइट थी वो ग्रोथ करने लग गई, फिर उसे रॉ मटन यानी कच्चा मांस देने लग गए, एंड कॉड लिवर ऑयल होता है मछली का तेल, एंड उसको फॉलो करते बाद में उसकी जो आकर्षक टेम्पटिंग होता है, आकर्षक और भी डाइट होगी उसकी। वो डाइट क्या थी उसकी, पिजन यानी कबूतर एंड रैबिट्स जो खरगोश थे, अब वो भी उसकी डाइट होने लग गई थी। आखिरकार हर था तो वो मांसाहारी ही। ठीक है, आगे देखते हैं। टिमोथी वॉज प्रोवाइडेड विद टू कंपेनियंस, टोटो द मंकी, and who was bold enough to pull the young tiger by the tails and then climb up the curtain. If Timothy lost his temper and a small mongrel puppy found on the road by grandfather. तो अंत में फिर हम क्या देखते हैं, जैसे उसे लाया जाता है घर में, तो टिमोथी को दो सहयोगी कंपेनियन जो उसके साथ रहे वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो फर्स्ट होता है टोटो द मंकी, एंड जो मंकी होता है उसका नाम होता है टोटो, जो मतलब काफ़ी उछल कूद करता है यंग टाइगर की, उसकी पूंछ को पकड़ता है, उसके ऊपर चढ़ जाता है, पर्दे के ऊपर चढ़ जाता है, कर्टेन्स के ऊपर, है ना। और फिर मतलब काफ़ी उस टिमोथी को काफ़ी परेशान करता है, और ऐसा करने से वो क्या है कि होता है कि टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर यानी कि अपना उसका जैसा कि आपा होता है, स्वभाव होता है, उसको खो देता है। वो अगर किसी को भी परेशान करेंगे तो स्वभाव सी बात है, जाहिर सी बात है, आपा तो सभी खो देते हैं। एंड ए स्मॉल मोंगरेल पपी, और दूसरा कंपेनियन कौन था, मोंगरेल पपी यानी कि शंकर जाति का पप्पी था, वही डॉगी का बच्चा। फाउंड ऑन द रोड बाय ग्रैंडफादर, जो ग्रैंडफादर को कहाँ मिले थे, रोड पे मिले थे, फिर उसको अपने घर ले आए। देखो दादाजी कितने दयालु स्वभाव के हैं। टाइगर के बच्चे को अपने घर ले आए, पप्पी को अपने घर ले आए, मंकी को अपने घर ले आए। एट फर्स्ट टिमोथी अपियर टू बी क्वाइट अफेयर्ड ऑफ द पपी। स्टार्टिंग में जो टिमोथी था वो उससे काफ़ी, उस पपी से काफ़ी डरा डरा रहता था, अफेयर्ड रहता था उससे। एंड डर्ट बैक विद ए स्प्रिंग इफ इट कैम टू नियर, और फिर फास्टली ही उसने ऐसी ग्रोथ की कि वह उसके पास जाने लग गया, मतलब उसके पास रहने लग गया वो। ही वुड मेक अप शॉर्ट डैशेस एट इट विद हिज large forepaws and then retreat to a ridiculously safe distance. और फिर क्या विवेक एपिसोड होता है, विवेकहीन होना, कि जैसे मतलब उसके पास जाता है तो काफ़ी बार ऐसा कि वो सोचने समझने की शक्ति खो देते, विवेकहीन हो जाते हैं। तो ऐसा है वो कुछ होता था कि, और रिट्रेट, और फिर काफ़ी बार उससे रिडिक्यूलसली सेफ डिस्टेंस यानी कि उससे बचने के लिए और हास्यपूर्ण उससे डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है, यानी काफ़ी बार उसको परेशान करते हैं, फिर वो परेशान हो जाता है, अपना आपा खो देता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है। तो वो क्या करते हैं, मतलब हंसते हुए, जैसे कि अब वो हम पर अटैक करेगा तो उसको चिढ़ाते हुए उससे सेफली डिस्टेंस करने लग जाती हैं। कहने का अर्थ है कि आपस में वो खेलने कूदने मजाक ऐसा कुछ चलता है उनके बीच में। तो टाइगर तो फिर उसको अपने स्वभाव पे आ जाता है, तो फिर उससे वो थोड़ा दूर हो जाते हैं। फाइनली ही अलाउड द पपी टू क्रॉल ऑन हिज बैक एंड रेस्ट देयर। लेकिन अंत में क्या होता है कि वो आपस में दोस्त बन जाते हैं, और फिर वो पप्पी को क्या होता है, घसीटना ऑन हिज बैक, उसकी बैक जो की बैक से, एंड रेस्ट देयर, और फिर उसको रेस्ट करने के लिए अलाउ कर देता है। मतलब वो अब वो आराम से कंपेनियन जो थी उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है उनमें, और वो पूरी तरह से आपस में खेलना, हंसी मजाक जो भी होता है उन दोनों के बीच में। दोनों कौन,
टाइगर और पपी के बीच में, तो वो करने लग जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और ये पार्ट फर्स्ट हमारा कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो इसी के साथ एक लाइक जरूर दबा दीजिए। मुझे मेरे पास लाइक बहुत कम आते हैं आप लोगों के। आपके कोई पैसे नहीं लगते हैं। जो थम्स अप वाला है, बिग थम्स अप, आप मुझे बिल्कुल जरूर दिया करें, और मुझे इसका पूरा इंतजार होता है। इसी के साथ ये आज का हमारा पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है। जल्दी ही मैं सेकंड पार्ट लेके आऊंगी, और मुझे लाइक सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।